उत्तराखंड में एक लंबे अरसे से भू कानून की मांग होती आई है। हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड के लोग भू कानून चाहते हैं। भू कानून के लिए प्रदर्शन भी होते आए हैं, लेकिन अब ये मांग तेजी पकड़ रही है। सवाल यह है कि आखिरकार भू कानून क्या है? क्यों उत्तराखंड के लोग भू कानून चाहते हैं? अगर सख्त भू कानून लागू हो जाएंगे तो क्या होगा? पहले क्या कानून थे? क्यों इनकी मांग उठी और क्यों अब उत्तराखंड में भू कानून के मुद्दे पर महाभारत हो रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है चमन मिश्रा, आप देख रहे हैं वोकल भारत उत्तराखंड। वीडियो की शुरुआत करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के पहाड़ी हिस्से को अलग कर दिया गया और उसका नाम रखा गया उत्तरांचल। एक लंबे वक्त से अलग उत्तरांचल की मांग चल रही थी। पहाड़ के लोग इसके लिए प्रदर्शन कर रहे थे। उत्तरांचल का नाम बदलकर बाद में उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड के अलग होने के साथ ही भू कानून की मांग शुरू हो गई। लोगों का कहना था कि हम उत्तर प्रदेश से इसीलिए अलग हुए हैं जिससे कि हम अपनी जमीन को, अपने जंगलों को, अपने जल को, अपने पहाड़ को संरक्षित रख पाएं और उन पर हमारा अधिकार रहे। ऐसे में यहाँ दूसरे राज्यों के लोगों की जमीन खरीदने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। भू यानी भूमि यानी जमीन, इसलिए जमीन की खरीद फरोख्त से संबंधित कानून को भू कानून कहा गया। उत्तराखंड गठन के 2 साल बाद ही भू कानून प्रदेश में लागू कर दिया गया। उत्तराखंड सरकार ने 2002 में जो भू कानून लागू किया उसमें कहा गया कि उत्तराखंड में दूसरे राज्यों के लोग सिर्फ 500 वर्ग मीटर जमीन ही खरीद सकते हैं। तब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एनडी तिवारी। एनडी तिवारी ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन करते हुए भूमि की खरीद फरोख्त पर तमाम बंदिशें लगा दी। एनडी तिवारी की लोग आज भी इस बात के लिए भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड के लोगों की बात को सुना और एक मजबूत भू कानून बनाया। एनडी तिवारी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे। 2007 में सरकार बदली और भारतीय जनता पार्टी के बीसी खंडूरी बन गए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। बीसी खंडूरी ने भू कानून पर और सख्त रुख अपनाया। बीसी खंडूरी ने नया संशोधन लागू किया कि बाहरी व्यक्ति यानी दूसरे राज्य का व्यक्ति उत्तराखंड में 500 वर्ग मीटर नहीं बल्कि सिर्फ 250 वर्ग मीटर ही जमीन खरीद सकता है। इसके बाद यही नियम चलता रहा, लेकिन 2017 में दोबारा से बीजेपी की सरकार बनी और राज्य के मुख्यमंत्री बने त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसके बाद वो हुआ जिसकी वजह से आज उत्तराखंड एक तरफ चमक रहा है, तरक्की कर रहा है, मॉल्स वाला, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला उत्तराखंड बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोगों के अंदर विरोध की एक आवाज भी पनप रही है। दरअसल 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने भू कानून में बड़े बदलाव किए। बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन किया और इसमें धारा 143 क और धारा 154(2) जोड़ी गई। इन 2 धाराओं के द्वारा पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया। इसका अर्थ ये हुआ कि अब अन्य राज्य का कोई भी व्यक्ति या फिर ये कहें कि कोई भी भारतीय उत्तराखंड में कितनी भी जमीन खरीद सकता है। बीजेपी सरकार के फैसले का विरोध हुआ। कांग्रेस पार्टी समेत कई संगठनों ने विरोध किया, लेकिन सरकार अड़ी रही। 2018 से लेकर अब 2023 चल रहा है। इतने वर्षों में भू कानून को लेकर अब दोबारा आवाजें उठने लगी हैं और अब फिर से सरकार बीजेपी की है और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। और धामी सरकार ने भू कानून को सख्त बनाने की बात भी कही है। सीएम धामी का कहना है कि वो भू कानून में कुछ ऐसे संशोधन करने वाले हैं जिससे कि किसी आपराधिक प्रवृत्ति या फिर संदिग्ध व्यक्ति यहाँ जमीन ना खरीद पाए। बीजेपी सरकार का कहना है कि कानून में उनकी सरकार संशोधन करेगी कि जो भी दूसरे राज्य का व्यक्ति यहाँ जमीन खरीदेगा, पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी कि ये कौन है, क्या बैकग्राउंड है, क्यों जमीन खरीद रहा है, जमीन का क्या करेगा। एक तरह से उसकी पूरी जांच पड़ताल के बाद ही वो जमीन खरीद पाएगा। सरकार का कहना है कि इससे देवभूमि में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के जमीन खरीदने पर रोक लग पाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि भू कानून की मांग करने वाले लोग इस संशोधन से कितने सहमत होते हैं। उत्तराखंड के भू कानून पर हम लगातार बात करते रहेंगे। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस चैनल को यानी हमारे नए चैनल को वोकल भारत उत्तराखंड को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।